करती है, और जब उसे सुंदर वस्तु दिखाई पड़ती है तो वह नेत्र इंद्रिय कृतार्थ हो जाया करती है। वैसे ही महावाक्य भी ब्रह्मात्मैक्य अर्थ का बोध कराकर कृतार्थ हो जाता है। कैसे? जैसे वक्तारमासाद्ययमेव नित्या सरस्वती स्वार्थ समन्विता शीत निरस्त दुस्तर्क कलंक पंक नमामि तम शंकर वर्षितांगम। सरस्वती जैसे कृतार्थ हो गई। कैसे कृतार्थ हो गई? शंकर की वाणी को सुनकर, आद्य शंकर की वाणी को प्राप्त करके आज मुझे पहचानने वाला अवतरित हुआ है, जो समस्त निरस्त दुस्तर्क कलंक पंख को पार करा देने वाला है। अर्थात ब्रह्मात्मैक्य अर्थ का बोध करा करके कृतार्थ हो जाता है। इन सभी बातों पर विचार करने से यह अर्थ निश्चित होता है कि अर्थ शब्द का यहाँ क्रमार्थक नहीं किंतु आनंतर्यार्थक ही है ना। अर्थात यथा तस्मात् किमपि वक्तव्यम यदनन्तरं ब्रह्म जिज्ञासोपदिश्यत इति। जिसके अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा का उपदेश करना निश्चित हो गया है, ऐसा ही कुछ साधन ब्रह्म जिज्ञासा से पूर्व बतलाना सूत्रकार को अभिष्ट था। एतदर्थ उन्होंने अथ शब्द का प्रयोग किया। अथ शब्द का प्रयोग बताने के लिए उन्होंने पहले मीमांसकों का बताया, मीमांसकों के पूर्व पक्ष की स्थापना की, फिर उसका उत्तर भी उन्होंने दिया, फिर अर्थ शब्द के अर्थ बताए और अंत में कह दिया कि साधन चतुष्टय संपन्नम भूत्वा ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। यह जो अर्थ है यही समीचीन है। मंगलार्थक तो होता ही है, ओंकार भी मंगलार्थक होते हैं। कई लोग बोलते हैं ओम ओम तत्सदिति। हाँ सही सही, बिल्कुल सही सही। एक और है अनादि निधनम ब्रह्म विवर्ते विवर्ते अर्थभावेन। विवर्त क्या है? अन्यथा प्रथा भाव, तत्त्वन्यथा प्रथा विकार युक्त दीर्घा, अतत्त्वन्यथा प्रथा विवर्त युक्ति दावरता। अन्यथा भाव अर्थात जो अतात्विक है, जो अतात्विक है, बहुत सरल रज्जु तर्क से भी समझ सकते हैं विवर्त भाव में। रज्जु तर्क से भी समझ सकते हैं, क्योंकि शब्द का वाद हो जाता है, जगत का भी वाद होता है। जगत को मार तो सकते नहीं, तो यहाँ वाद समानाधिकरण ही लगेगा। तो अतात्विक अन्यथा प्रथा जो भाव है और तात्विक अन्यथा प्रथा जो भाव है, उसमें जो विवर्त है, तो विवर्तवादः वेदांतिनाः आरंभवादः कड़भक्ष पक्षः संघातवादस्तु वदंत पक्षः सांख्यस्तु पक्षः परिणामवादो विवर्त पक्षस्तु वेदांतवादः, है ना। अभेदने निर्विकृतेरनेक विशास्वरूपांतरदर्शकत्वं यह प्रवृत्ति अर्थात अपने आप में रहते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज करा देना, ये विवर्त है। अर्थात वो नहीं है। और सरल करना हो तो गिरगिट होता है, करोड़िया बोलते हैं सर, काचिंदा। वो जब चलता है तो रंग बदलता है, वो रंग है नहीं उसका, चलते समय उसके दो रंग होते हैं, काचिंदा। ये विवर्त है।
अपने में ही अपना रंग दिखा देना, ये विवर्त है। और ऐसे 24 अवतारों को भी ले सकते हैं, 10 अवतारों को भी ले सकते हैं। भगवान विष्णु कहाँ आते जाते हैं? एक ही स्थान पर बैठे बैठे अवतार ले रहे हैं। तो तस्मात् किमपि वक्तव्यं यदनन्तरं ब्रह्म जिज्ञासोपदिश्यत इति। अतः जिसके अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा का उपदेश करना सुनिश्चित है, ऐसा ही कुछ साधन ब्रह्म जिज्ञासा से पूर्व बतलाना सूत्रकार को अभिष्ट था। एतदर्थ अथ शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। क्या प्रयोग किया? उच्यते नित्यानित्य वस्तु विवेकः। बोला? बोलो क्या? नित्यानित्य वस्तु विवेकः इहामुत्राज फलभोग विरहः समाधि शांत संस्मृत मुमुक्षुत्वं च। पूर्ण ग्राम ये मुमुक्षुता है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मुत्रार्थ फलभोग विराग, समाधि सत्कम और मुमुक्षा, ये साधन चतुष्टय संपन्नम भूत्वा। तेषु सरल है, पढ़ा चुके हैं पहले। तेषु ही तत्तु, तेषु तत्तु, दोनों में शक्ति नहीं है। प्राक अपि यानी पहले भी धर्म जिज्ञासायाम ऊर्ध्वं च शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितम ज्ञातुम न विपर्यये। इन सब का बोध आगम प्रमाण से होने के कारण इन्हें पहले ही प्रामाणिक माना जा चुका है। पहले ही भी ये प्रामाणिक हैं, इनको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लौकिक व्यापार से मन का उपरत हो जाना चाहिए, इसको कहते हैं उपरति, है ना। एक एक का लक्षण कर रहे हैं। बाह्य इंद्रियों की उपरमता को दम कहते हैं। दम, बाह्य इंद्रिय निग्रह, ये दम है। और मन का निग्रह समय है। और नित्य नैमित्तिक विहित कर्मों का त्याग कर देना ये संन्यास है, यही मोक्षा है। ऐसी इच्छा हो गई है जिनकी, मुक्तम इच्छा, ज्ञान प्राप्ति और प्रपंच से उपरति हो गई है जिनकी। और शीतोष्णो सुख दुखदा, है ना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुख दुखदा, इसको तो दीक्षा में ले जा सकते हो, यही तो दीक्षा है। क्या रह गया? समाधि। समाधि, निद्रा, आलस्य, प्रमाद और पंचक्लेश, राग द्वेष और धर्म के फल। सही, अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेषा, विद्वेषा, इन सब से जो मुक्त हो गया, ऐसे मुक्त हुए को समाधान यानी समाधि की प्राप्ति होती है। तो जो समाधान है, समाधि की ओर जो जाता है, वही वास्तविक मुमुक्षु है। अभी मोक्ष हुआ नहीं है, अब मुमुक्षु, मुक्त होने की इच्छा रखने वाला, ये मुमुक्षु। अगर पूर्व साधन ना हो तो एक अनुष्ठान के पश्चात विवेकादि साधनों के आने पर ब्रह्म जिज्ञासा संभव होती है। ऐसा नहीं, ऐसा कह रहे हैं भाष्यकार कि ऐसा नहीं है कि साधन चतुष्टय संपन्न होने से पहले अगर धर्म की जिज्ञासा मन में थी तो धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा के लिए बाधक बनेगी, ऐसा नहीं है। यदि हमारी धर्म जिज्ञासा में निष्ठा बनी हुई रहेगी तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होगी। लेकिन धर्म जिज्ञासा के बाद शारीरम वाचिकम मानसंच यद विषया जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा, इस जिज्ञासा के शांत हो जाने पर, धर्म के स्वरूप को जान लेने पर, स्वभाव प्रभाव को जान लेने पर, जब ब्रह्म जिज्ञासा के लिए गुरु की शरण में जाएगा तो ब्रह्म जिज्ञासा होगी। धर्म जिज्ञासा वहाँ बाधक नहीं बनेगी, क्योंकि उपरति लगा दिया।
प्रपंचेभ्यः उपरमणम, ये भी प्रपंच ही, भले ही पारमार्थिक हो, है तो प्रपंच ही, है ना। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलग अनादि अनूपा, सकल विकार रहत गत भेदा, एक लेना था, सकल विकार रहत गत भेदा, कहीं तिनेति निरूपई वेदा। अब यहाँ श्री राम को ब्रह्म कह रहे हैं तुलसीदास जी, लेकिन कब कह रहे हैं? सकल विकार रहत गत भेदा। तस्मात, अब स्पष्ट कर दे रहे हैं, अभी अतिशब्द ही चल रहा है, अभी अतिशब्द ही चल रहा है, अभी उससे मुक्ति नहीं मिली है। तस्मात अतिशब्देन यथोक्त साधन संपत्त्यानंतर्यम उपदिश्यते, अनंतर्यम उपदिश्यते। संपत्ति अर्थात अतिशब्द से यथोक्त साधन संपत्ति के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा का उपदेश पूर्वोक्त अन्वय व्यतिरेक के आधार पर अन्वय व्यतिरेक के आधार पर सिद्ध होता है। अन्वय व्यतिरेक का बता चुके हैं क्या? अन्नदाहरण अन्वयाः व्यतिरेकाः, जिसके रहने पर जो रहता है उसमें उसका अन्वय, जिसके न रहने पर जो नहीं रहता है उसमें उसका व्यतिरेक है। घटेषु मृत्तिका अघटे पटे व्यतिरेक, पट में घट का व्यतिरेक है, घट में मिट्टी का अन्वय है, सही पकड़ा, घट में मिट्टी का अन्वय है और घट से पट का व्यतिरेक है। अब संख्या से भी ले सकते हैं, हाँ? 11 12 13 14 एक है अन्वय, 11 12 संख्या में, और 2 3 4 बदलता रहता है। सही। ये माला भी बताते हैं ना, धागा है वो अन्वय, मोती है वो व्यतिरेक, माला मोती को व्यतिरेक, माला नहीं रहेगी लेकिन मोती तो रहेगा। नहीं, धागा रहेगा, मोती नहीं रहेगा, धागा अन्वय करके वो मोती को माला भले ही टूट जाए, धागा भले ही टूट जाए, लेकिन दाने तो रहेंगे। व्यतिरेक तो है ही नहीं, यानी मृतिका नाम की कोई चीज ही नहीं है, केवल वस्त्र है। इसी में आया ना, असत में आएगा, मृग कृष्णाम वधित नाका खपुष्ट से करा बंध्या पुत्र इति प्रोक्तो सत श्रृंग धनवधरा। मृग कृष्णा के जल में स्नान करके, आकाश के फूल का मुकुट धारण करके, कंधे पर खरगोश के सींग का धनुष धारण करके बंध्या का पुत्र आ रहा है। बनेगा? गुजरात में क्या बोलते हैं? वांझ। अतः अतः शब्दो हेत्वर्थः, अब आए अतः शब्दो, मिलिए, अतः शब्दो हेत्वर्थः अक्षय्यम वै चातुर्मास्यम चातुर्मास्यायादिनः सुकृतम। इस श्रुति पे कर्म फल को नित्य कहा जा रहा है। एक पूर्व पक्षी आ गया, ऐसे कैसे कह सकते हो आप कि कर्म का फल अनित्य होता है? चातुर्मास आदि का फल तो अक्षय होता है। जो लोग चातुर्मास करते हैं उनका फल अनित्य नहीं होता। अगर विधि से चातुर्मास करते हैं, गृहस्थाश्रम वाले भी चातुर्मास करते हैं, कर सकते हैं। एक समय खाना है मूंग की दाल, मनु भाई मूंग की दाल वो खाते थे बस, पूरे चातुर्मास को खाते नहीं थे। मग की दाल, मग बस। एक समय खाना है, कंबल पर सोना है,
गृहस्थाश्रमी है तो ब्रह्मचर्य से रहना है, क्रोध नहीं करना है, प्रातःकाल उठ करके संध्या वंदन करके यज्ञोपवीतादि सूर्य को अर्घ दे करके पूरे दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण करना है। चातुर्मास के नियम है, विष्णु भगवान का व्रत है। इसमें 4 महीने में हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा करना है, उस कथा में ब्राह्मण भोजन कराना है यथाशक्ति। ये सब चातुर्मास के नियम हैं। अगर ये चातुर्मास के नियम बिना संकल्प के किए गए हैं, उनका फल तो अक्षय होता है, नहीं क्या होता है ना। अक्षय्यम हवई चातुर्मास्यादिनाह सुकृतम, इस श्रुति से कर्म फल को नित्य कहा गया है। फिर तो उससे वैराग्य होना संभव ही नहीं है। चातुर्मास से ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, निश्रेयस की प्राप्ति कर लेंगे। और जीव और ब्रह्म में भेद होने के कारण जीव को ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति रूप मोक्ष भी नहीं मिल सकता। साथ ही लोष्ठादि की भांति निष्क्रिय होने के कारण ब्रह्म हमारा पुरुषार्थ भी नहीं बनेगा कि हम ब्रह्म को पुरुषार्थ से प्राप्त करें, ज्ञान से ध्यान से प्राप्त करें, माला लेकर के बैठें। ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई ब्रह्म थोड़ी हो जाएगा। कोई अपने बालक का नाम ब्रह्म रख ले तो क्या ब्रह्म हो जाएगा? प्यास लगी हो आपको, पानी 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 खाओ तो प्यास बुझेगी क्या? लेकिन को साक्षात जल चाहिए गिलास में, अभी तो बात शांत होगी। इन आक्षेपों का समाधान देने के लिए इस सूत्र में हेत्वर्थक इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इसका उत्तर देंगे, ठीक है। अतः शब्दों हेत्वर्थाः, यहाँ तक पहुंचा दिया, हेत्वर्थाः। अब छांदोग्य उपनिषद का उदाहरण देकर के इसका वो समाधान करेंगे, आक्षेपों का समाधान करेंगे। और इसलिए हेत्वर्थक शब्द का प्रयोग उन्होंने सूत्र में किया है ताकि इसका समाधान आगे कर सकें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सद्गुरुदेव भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। हर हर